जिस भी सीए फॉर्म में जा रहे हैं, लॉ फॉर्म में जा रहे हैं, वहाँ पर नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। सर हमें बहुत कुछ आता है, हम जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, लोग ट्रेनिंग लेने से मना कर रहे हैं, सीए फॉर्म हमें लेती नहीं है। सर हम काम कहाँ से सीखेंगे? हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करेंगे जब हम काम सीख नहीं पाएँगे? क्योंकि सीए फॉर्म्स काम ले मतलब सीए फॉर्म्स अब जो ट्रेनी हैं, जो आर्टिकल हैं जो स्टाफ है, उनकी भर्ती ही नहीं कर रहे हैं सर। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़ी-बड़ी फर्मों के पास भी अब वैकेंसी नहीं रह गई है? एआई देखिए फ्रेंड्स एक टाइम था जब चैट जीपीटी देख करके हमें लगता था कि यार ये क्या ही चीज़ है चैट जीपीटी। फिर आज के टाइम में ऐसे-ऐसे मॉडल आ चुके हैं एआई के, ऐसे-ऐसे ऐप आ चुकी हैं कि अब लगता है कि चैट जीपीटी क्या ही है यार। उसी तरह आने वाले टाइम में ऐसे-ऐसे एआई इवॉल्व होके उस लेवल तक पहुँच जाएगा कि जो ऐप, जो सॉफ्टवेयर हम आज यूज़ करते हैं, ऐसा लगेगा यार क्या ही आउटडेटेड है, ये है नई चीज़। तो एआई के आने से टैक्स कंसल्टेंसी पर कोई फ़र्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, वो है अगर आप किसी सीए फर्म या किसी लॉ फर्म को जॉइन करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर वैकेंसी डेफ़िनेटली कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। देखिए, एक टाइम था जब हमें कई कामों के लिए स्टाफ़ की नीड रहती थी, फिर चाहे वो टाइपिंग हो, किसी चीज़ पे रिसर्च करना हो, किसी अपील की ड्राफ्टिंग करनी हो, बहुत चीज़ों के लिए। अभी क्या हो गया है, अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूँ, तो 2 एम्प्लॉयी जितना काम 1 दिन में कर सकते हैं, एआई वो काम 1 से 2 घंटे में कर सकता है। आई रिपीट 2 एम्प्लॉयी 1 दिन में जितना काम करते हैं, सपोज़ एक नोटिस आ गई, उसका ड्राफ्टिंग करना है, रिसर्च करनी है, केस लॉ सर्च करना है, प्रॉपर रिप्लाई बनाना है, वो काम एक एआई 1 से 2 घंटे में कर देता है एंड प्रॉपर तरीके से करता है, प्रोफेशनल तरीके से करता है। अब आप मुझे बताइए क्या उन 2 एम्प्लॉयी की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई सर। सेम चीज़ अब जैसे पहले क्या होता था, जैसे कोई हमें रिक्वायरमेंट है, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं अपलोड करना है, उसका फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। कई बार हमें वो चीज़ एज़ अ जेपीजी मिल जाती थी, एज़ अ इमेज मिल गई या स्कैन कॉपी मिल गई। अब हमें उसको टाइप करना है। तो स्टाफ रहता था, तो हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से उसको टाइप करवा के फिर हम उसको जहाँ सबमिट करना होता था, सबमिट कर देते थे। हमारा फ़ायदा ये होता था कि हमें टाइप वर्ज़न मिल जाता था। जो हमारा स्टाफ है उसका फ़ायदा ये होता था कि जब वो टाइप कर रहा होता था, उसको एक लीगल लैंग्वेज कैसे ड्राफ्टिंग करनी है वो पता चलता था, वो सीखता था। अब ये काम एक फ़ोटो खींचिए, एआई को दीजिए और बोल दीजिए इसको टाइप कर दीजिए वर्ड में या इसका पीडीएफ बना दो। कुछ भी उसको टास्क आप दो, वो 5 से 10 मिनट में करके दे देता है। मतलब एक स्टाफ जो 1 घंटे में या आधे घंटे में या बड़ा कुछ है मैटर तो डेढ़ 2 घंटे में जो काम करता था, एआई वो काम कर रहा है 10 से 15 मिनट में। तो अब आप मुझे बताओ, वैकेंसी चाहे वो सीए फॉर्म हो, सीएस फॉर्म हो, लॉ फॉर्म हो, कम होंगी या नहीं होगी? सर डेफ़िनेटली कम होंगी और कम होंगी नहीं सर, ऑलरेडी कम हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट बहुत अलग-अलग सेक्टर पे पड़ा है। अभी मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ सीए फर्म में वैकेंसी में। तो पहले जो काम 5 से 6 स्टाफ कर रहे होते थे या सपोज़ 10 स्टाफ कर रहे होते थे, वो काम अब 3 से 4 लोगों के साथ भी हो जाता है। बिकॉज़ अब मुझे रिसर्च के लिए कोई स्टाफ नहीं रखना है, अब मुझे ड्राफ्टिंग के लिए नहीं रखना है, बहुत से काम एआई कर देता है। एआई अपने आप में 2-3 स्टाफ के बराबर है। यही रीज़न है जब आप जाते हो किसी फॉर्म में आप देखते हो कि यार 1-2 स्टाफ है, यहाँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट वहाँ भी सीए कहता है कि अभी वैकेंसी नहीं है, बाद में आइएगा। रीज़न उसका यही है सर। कि अब यार काम जब पलक झपकते हो रहे हैं एआई से, तो एक फिजिकल बंदा रख कर और फिर उसकी सैलरी ठीक है, कोई क्यों ही पे करेगा? 1 से 2,000 मंथली सब्सक्रिप्शन लीजिए और जितना मर्ज़ी उतना काम करिए एआई पर। तो ये वो मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे तो हर सेक्टर में है बट सीए इस फील्ड में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एआई जो चीज़ कर रहा है वो ये है कि जो ट्रेनी है इन लॉ फर्म्स के उनकी जॉब खा रहा है। वो जो स्किल वो सीख सकते थे, जिसको सीख कर वो अपनी प्रैक्टिस या जॉब में जिनको काम मिल सकता था, वो कहीं न कहीं वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब सर आप मुझे अब सर ये बता दो सर आप कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? देखिए, प्रॉपर सॉल्यूशन तो वक़्त के साथ आता है बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए एआई उन ह्यूमन्स की जॉब नहीं खा सकता जिनको खुद एआई आता है। एआई उन ह्यूमन्स की जॉब खा लेगा जिनको एआई का ए भी नहीं आता है। मतलब सर ये है कि आपको एआई पर अपनी पकड़ बनानी है। जब आप सीए फर्म्स में जाइए तो उनको आप ये बताइए कि आप एआई में एक्सपर्ट हैं।
अब आप समझ रहे हैं, आप एक देखिए, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी आपको अपनी कंपनी में तभी लेगी जब आप उस कंपनी का फायदा करोगे। ठीक है, सीए जो है या कोई भी लॉयर है या सीएस है, सीएमए है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो अपना काम एआई के थ्रू कर रहा है। तो क्यों ना आप उसको एआई में ही मदद करो। कह दो सर आप क्या रिसर्च कर रहे हो एआई पे? मैं सब कुछ आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं सब कुछ एआई पे करके दे दूँगा। मुझे एआई अच्छे से आता है। अब आप सोचो कि जो सामने वाला पर्सन है, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका ट्रेनर है, वो सोचेगा यार ये तो बहुत बहुत अच्छा हो गया कि अब मुझे ठीक है एआई से काम आसान हो गया, अब मुझे एआई भी नीड नहीं है बिकॉज़ मेरा जो स्टाफ आने वाला है उसको एआई अच्छे से आता है। समझ रहे हो? दूसरा, जब एज़ अ एम्प्लॉयर मैं एम्प्लॉयी हटा के एआई से काम ले रहा हूँ, तो एज़ अ एम्प्लॉयी आप भी एम्प्लॉयर को हटाओ और एआई को ही अपना एम्प्लॉयर बना लो। मतलब अगर कोई फर्म आपको ट्रेनिंग में नहीं रख रही है, ट्राई करते रहो, लेकिन तब तक एक एआई पकड़ो, उसका पेड सब्सक्रिप्शन दो और उसको ही अपना एम्प्लॉयर बना लो। भाई जब एम्प्लॉयर ने एआई की वजह से एम्प्लॉयी को, ट्रेनी को रिप्लेस कर दिया, तो क्यों ना ट्रेनी भी एम्प्लॉयर को रिप्लेस कर दे एआई से। तो एआई से आप सीख सकते हो प्रैक्टिकली, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये डाउट कैसे करना है, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट कैसे बनूं, किन किन चीज़ों की नॉलेज मुझे होनी चाहिए, ये एंट्री बता दो, वो एंट्री बता दो, जीएसटी में इन इन प्रोविजंस में क्या होता है, उसके नोट्स बनाइए, उससे पढ़िए, एआई से बातें करिए। तो अगर एआई ने आपकी जॉब रिप्लेस करी है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हटाया है, तो अब एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर को हटा सकते हैं। वो बात सही है कि जो आप प्रैक्टिकली करते हो वो कहीं न कहीं हैम्पर होगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ बहुत सी बड़ी-बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनीज़ की जॉब भी कम हो रही है। हर सेक्टर पर एआई का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो अपनी फील्ड है, इस पर एआई का इम्पैक्ट नहीं पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब हम उस एआई को और अच्छे से सीख कर क्यों ना वहीं पर एक अपॉर्च्युनिटी की तरह उसको लें, एआई को सीखें, उसको अपना एम्प्लॉयर बनाएँ, पहला। दूसरा, जिस जगह पर हम जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, उसको कन्विंस करिए, उसको बताइए कि आप एआई में एक्सपर्ट हैं। इससे आप उस फर्म में अपनी नीड क्रिएट करेंगे। भाई आप आ रहे हो, आप कह रहे हो मुझे अकाउंटिंग भी आती है, टैली आती है, ड्राफ्टिंग आती है, वो कहेगा सर सब हो जाता है। आज टैली में ये बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो, पूरी एंट्री हो जाती है, मतलब आधा काम हो जाता है। जो काम एक एम्प्लॉयी दिन भर में चढ़ाता था सस्पेंस में एंट्री टैली पे, वो अब आधे घंटे में हो जा रहा है सर। तो क्यों ही कोई रखेगा स्टाफ? तो अब आपको क्या करना है? आपको यही चीज़ का फ़ायदा उठाना है और ये कहना है कि आप एआई में एक्सपर्ट हो। तो अब सिर्फ जीएसटी या इनकम टैक्स ये सीखने इससे कोई काम नहीं चलेगा, अब आपको एआई भी आना चाहिए। तो जो चीज़ आपके अगेंस्ट है उसको ही एज़ अ वेपन यूज़ करिए अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। और अगर 10 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उन 10 में आप अलग से दिखो कि भाई मैं एआई एक्सपर्ट हूँ, जीएसटी तो आता ही है, इनकम टैक्स तो आता है, अकाउंटिंग तो आता है, वो तो सबको आता है। मैं आपका टाइम बचाऊँगा क्योंकि मुझे एआई भी अच्छे से आता है और 1-2 नहीं, मुझे 2-3 एआई आते हैं सर, इसमें इससे ये होता है, वो इसके लिए अच्छा होता है, चैट जीपीटी में सर ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाती है, क्लाउड से सर पीडीएफ अच्छे बन जाते हैं, सर इससे मर्जर अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना, तब आप एज़ ट्रेनी फर्म्स में जॉइन कर सकते हो और नहीं भी मिल रही है कोई मतलब कोई फर्म, तो आप एआई को ही अपनी फर्म बना लीजिए। तो ये वो काम है जो आप कर सकते हो रिसेंट टाइम में, साइड बाय साइड आप ट्राई भी करते रहिए। बट मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर हम फर्म में जा रहे हैं बट अब हमें उतनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। किसी फर्म में जाते हैं वो कहता है वैकेंसी नहीं है। रीज़न उसका यही है सर कि अब बड़े-बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एआई फीचर दे रहे हैं, सब कुछ एआई बेस्ड हो चुका है। तो जो काम 1 से 2 एम्प्लॉयी करते थे, अब वो एक एआई मॉडल ऐसे कर देता है, वो भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग की जो नीड थी ना, वो कहीं न कहीं कम हो रही है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काउंटर कैसे करना है, वो भी मैंने बता दिया। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।